नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख नीतियों एवं योजनाओं के बारे में। जिसके पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो कि आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए पार्ट टू में बात करते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। आज के प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू की गई। देवभूमि मुस्कान योजना जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, इसकी शुरुआत की गई ऑप्शन नंबर ए 2009 से। 2009 से देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई। चलिए प्रश्न संख्या सेकंड की ओर बढ़ते हैं। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कब लागू की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2014। 2014 से मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों को निःशुल्क चार धाम यात्रा की कराई जाती है, जो कि सरकार की ओर से निःशुल्क चार धाम यात्रा कराई जाती है। इसकी शुरुआत की गई थी 2014 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी कन्या हमारा धन योजना की शुरुआत कब की गई। इस योजना की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2014 से शुरू की गई। इसको पहले नंदा देवी कन्या धन योजना के नाम से भी जाना जाता था। नंदा देवी कन्या धन योजना के नाम से जाना जाता था, जबकि बाद में इसका नाम चेंज करके हमारी कन्या हमारा धन योजना के नाम से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 15,000 रुपये की जो धनराशि है वो बीपीएल परिवारों को सरकार द्वारा दी जाती है। बीपीएल परिवार को जो कन्याएं होती है उनको 15,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके लिए जो सरकार का क्राइटेरिया है वह यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो परिवार हैं उनकी वार्षिक आय 36,000 रुपये से कम होनी चाहिए। जो उनकी पारिवारिक आय है वो 36,000 से कम होगी। ऐसे परिवार के बीपीएल की जो कन्याएं हैं उनको 15,000 रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अगर इसी की बात हम शहरी क्षेत्रों में करें तो शहरी क्षेत्रों में 42,000 रुपये जो वार्षिक आय है, जिनकी 42,000 से कम वार्षिक आय है, ऐसे परिवारों की कन्याओं को 15,000 रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जो कि परिवार की केवल 2 ही कन्याओं को दिया जाता है। जिसके अंतर्गत इसका मेन जो मोटो था, इसका जो उद्देश्य था वो था कि पुरुष महिला जो लिंग का अनुपात है उसको सुधारने के लिए और जो कन्या भ्रूण हत्या है उस पर रोक लगाने के लिए, पूर्णतः रोक लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका आवेदन जन्म होने के 60 दिन बाद 60 दिन के भीतर हमें करना होता है। अगर जब कन्या जन्म लेगी उसके 60 दिन के भीतर हम इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर 60 दिन के बाद हमने इस योजना पर अप्लाई किया तो उस योजना का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरोही योजना कब से शुरू हुई। आरोही योजना जो कि शिक्षक एवं छात्रों को कंप्यूटर शिक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, कि जिससे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में छात्र प्लस जो शिक्षक है वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि वर्ष 2002 में इस योजना को शुरू किया गया था। आरोही योजना वर्ष 2002 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना कब शुरू हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी प्रश्न बनता है इससे, और ये हाल ही में कुछ समय पहले ही लागू की गई। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 30 अक्टूबर 2021 को। 30 अक्टूबर 2021 से मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की घोषणा की गई थी, जो कि इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 700 प्लस जो सरकारी केंद्र हैं उनके माध्यम से जो महिलाएं हैं, पशुपालक महिलाएं हैं, या जो पशुओं के लिए चारा काटने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाती है या पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग चारा काटते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा 25 से 30 किलो के सब्सिडी में चारे के थैले की व्यवस्था की जाएगी। जिसमें क्या क्या होगा, जो प्राकृतिक रूप से, जो कृत्रिम रूप से जो चारा तैयार किया जाएगा सरकार द्वारा, उस चारे को सब्सिडी के तौर पे लगभग 700 से प्लस सरकारी केंद्रों के माध्यम से इन महिलाओं को वितरित किया जाएगा, या जो पशुपालक हैं उनको वितरित किया जाएगा, जिसमें कि कुछ परसेंट सब्सिडी दिया जाएगा सरकार की ओर से। और इसमें प्रत्येक जो परिवार है उन महिलाओं को
जो कि पशुपालक महिलाएं हैं या जो कृषि से संबंधित महिलाएं हैं उन लोगों को एक किट दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 कुदाल हो गए, 2 दराती प्लस एक पानी की बोतल और एक खाने का टिफ़िन दिया जाएगा, खाली टिफ़िन, जिससे कि वो अपने जब सारी कल्याण योजना के अंतर्गत इन चीज़ों का उपयोग कर सकें। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 30 अक्टूबर 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब प्रारंभ हुई? मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, जिसके अंतर्गत जो परिवारें हैं 23 लाख से प्लस जो राशन कार्ड धारक परिवार हैं उनको अनुदान पे दाल दी जाती है, कि मतलब दाल जो है 2 kg दाल जो दी जाती है, 2 kg के लगभग इसमें दाल दी जाती है, जो कि सरकार द्वारा फिक्स रेट पे लगभग 44-45 रुपये kg ये दाल मिलती है। 2-2 kg हर महीने जो राशन कार्ड धारक है उन परिवारों को दाल मुहैया कराई जाती है। इसकी शुरुआत की गई थी 12 सितंबर 2019 से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 12 सितंबर। लिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना कब शुरू हुआ? उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 जुलाई 2021। ऑप्शन नंबर सी, 27 जुलाई 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत यूपीएससी या सीएससी जो लोग अगर इस एग्ज़ाम का प्री क्लियर कर लेते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, अगर इसका प्री क्लियर कर लेते हैं तो सरकार द्वारा ऐसे लोग बच्चों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो कि बीपीएल परिवार के, अगर बीपीएल परिवार का कोई छात्र यूपीएससी या सीएससी का प्री क्लियर कर लेता है उसको सरकार द्वारा 50,000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे कि वो अपने जो मेंस पेपर है उनकी तैयारी कर सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब प्रारंभ हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च 2017। 7 मार्च 2017 से मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई, जिसमें कि कक्षा 8 तक की कक्षा के बच्चों को मिड डे मील के तहत, जो मिड डे मील होता है जिसमें कि बच्चों को दिन के समय जो मिड टाइम होता है उस समय खाने की व्यवस्था होती है स्कूलों में, जिसके अंतर्गत एक हफ्ते में एक बार उन बच्चों को पौष्टिक दूध दिया जाएगा, जिसकी मात्रा कितनी होगी? 100 ml। कक्षा 8 तक के बच्चों को 100 ml हफ्ते में एक बार पौष्टिक दूध दिया जाएगा, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2017 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ई गवर्नेंस कब प्रारंभ हुई? जो ई गवर्नेंस जो साइट है उसकी शुरुआत कब की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 2001। 2001 से उत्तराखंड में ई गवर्नेंस जो सेवा थी उसकी शुरुआत की गई, जिसका जो मुख्य मोटो था वो था सरकारी कार्यों में तेज़ी लाने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती थी, पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आवेदन करने के बाद वहाँ पे जाके जमा करोगे, उसके बाद बहुत टाइम, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इन कार्यों को तेज़ी लाने के लिए सरकार ने एक ई गवर्नेंस ऐप का या जो साइट थी उसका शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर बनाया गया। देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर जो है इसी योजना के अंतर्गत या इसी जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत बना था, जिसमें कि जो भूमि अभिलेखों के संबंध में इसमें डेटा मिलता था इससे, कि मतलब जैसे भूमि अभिलेखों से जुड़े जो भी जानकारियाँ हैं या जो भी चीज़ें होती थी वो सब देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही शुरू की गई थी। ये प्रश्न जो था लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया था, जो लेक्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर में क्या काम किया जाता है। 2001 से शुरुआत किया गया था इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? अभी क्या है, उत्तराखंड में जो भी राज्य स्तर के जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उन सभी का जो है एक ई डिस्ट्रिक्ट नामक ऐप जो साइट है उसके द्वारा ये सारे काम होते हैं, जिसमें कि सरकारी कार्यों में तेज़ी होती है, प्लस आवेदन करने के बाद ही हमें कुछ दिनों बाद हमारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, जो कि 2009 से सर्वप्रथम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया। इसमें जो पहला डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर किया गया वो था पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिले से इस ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत की गई, जो कि लगभग 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी पूछ सकता है पेपर में कि सर्वप्रथम ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत किस जिले को ऐड किया गया है, ये किस जिले को सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? इस योजना के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है, ये योजना जो है पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया गया, मतलब ये शुरुआत की गई इस योजना की, जिसकी शुरुआत 1 जून 2022 से शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिसके तहत मैक्सिमम 40 लाख तक का जो लोन है पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से, अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा ये सुविधा दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 दिसंबर 2009 से। 17 दिसंबर 2009 से स्पर्श गंगा अभियान का शुरुआत किया गया, जिसके अंतर्गत यह मतलब देश का पहला ऐसा अभियान है जिसमें कि स्कूली छात्रों को जागरूक करने के लिए और साथ साथ जो देश की जनता है उनको गंगा के संरक्षण के लिए या स्वच्छता के लिए इस योजना के तहत जागरूक किया जाता है। मतलब जो आपका स्पर्श गंगा अभियान है, इस योजना में जो गंगा से सफाई से संबंधित या गंगा के जो संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है लोगों को। इसकी शुरुआत की गई थी मुनि की रेती नामक जगह है टिहरी गढ़वाल में। मुनि की रेती नामक जगह है जो कि टिहरी जगह में पड़ता है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? अगर परीक्षा में पूछता है कि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनि की रेती टिहरी से। या तो मुनि की रेती ऑप्शन रहेगा या तो टिहरी रहेगा। अगर टिहरी ऑप्शन रहेगा तो आपको टिहरी पे टिक करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो की गई थी वह है ऑप्शन नंबर सी 28 मई 2020 से। इसी योजना के तहत जो कोविड महामारी थी उसके दौरान जो प्रवासी व्यक्ति जो थे वह रोजगार के साधनों के लिए बैंकों द्वारा क्या गया था, इनको ऋण सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है कि मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, या जो लोग कोविड के कारण किसी कारणवश अपनी जॉब छूट गई जिन लोगों की, या जो ऐसे लोग जो प्रवासी थे पहले उत्तराखंड से बाहर काम करते थे, कोविड के कारण किसी कारणवश उनकी जॉब नहीं रह पाई, उन लोगों को सरकार द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा लागू की गई। इसी को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नाम दिया गया, जो कि 28 मई 2020 से शुरू की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना कब शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। कि मतलब जो महिला उद्यमी से हैं, जो महिलाएं जो है अगर स्वरोजगार के क्षेत्र में या कुछ उद्यमिता के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उन लोगों को 10 लाख तक की ऋण की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है, जिसका नाम दिया गया था मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 को इस योजना को शुरू किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना की शुरुआत कब हुई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये योजना काफ़ी चर्चाओं में रही थी बीच में इलेक्शन से पहले। तो इसकी शुरुआत की गई ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त को इस योजना के बारे में सरकार द्वारा घोषणा की गई, जिसका जो मेन उद्देश्य है कि लैपटॉप या जो टैबलेट्स वो है वो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में जो कि लोगों को क्या मिले, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से काम कर सके या ऑनलाइन शिक्षा मिल पाए। ऐसे परिवारों को जो गरीब परिवार हैं या जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और प्लस 80% से अधिक मार्क्स के साथ जो 10th 12th उत्तीर्ण करते हैं, उन लोगों को सरकार द्वारा फ्री में टैबलेट और लैपटॉप बांटे जाने हैं। तो इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई, जिससे कि ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और ये इसकी एक क्राइटेरिया था कि जो बच्चे हैं वो केवल सरकारी स्कूल से ही पास होनी चाहिए, मतलब जिन्होंने 10th या 12th सरकारी स्कूल से पास किया गया है और 80% से अधिक उनके मार्क्स हैं, 80% प्लस जिनके मार्क्स हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। शुरुआत की गई 15 अगस्त 2021 से, क्योंकि ये अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले शुरुआत की गई इस योजना की, तो इसका परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। इस प्रश्न के बारे में ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2021 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।